40-45 टैंकर खड़े होते थे, आप अंदर जाके देखिएगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह 400-500 टैंकर खड़े हैं। तो ये केएमसी ने काम किया, ये पुलिस ने काम किया, आपकी ज़िला इंतज़ामिया ने काम किया। नतीजा ये हुआ कि वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे एक और दुश्वारी क्या आई। मुझे पर्सनल धमकियों के मैसेजेस आए कुछ लोगों की जानिब से। कुछ ऑडियो नोट्स भी हैं मेरे पास, वॉइस क्लिप्स भी हैं, वो आपको मैं भिजवा दूंगा। ये जो माफियाज बैठी हैं, जब सरकार उन माफियाज के खिलाफ कार्रवाई करती है तो अदालत जाके स्टे ऑर्डर ले लेती हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। जो सैंक्टिटी है ना एग्जीक्यूटिव फैसलों की, उसके बारे में हम सबको अब सोचने की ज़रूरत है। मुझे मौका नहीं मिला कल अदालत में ये कहने का कि जी क्या कर रहे हैं। अगर मौका मिलता तो मैं बताता कि सर जुल्फ़िकाराबाद ऑयल टर्मिनल जो कि 2011-12 में सोचा गया था, वो आज 2021 में मुर्तज़ा वहाब जब एडमिनिस्ट्रेटर बनाए, उस केएमसी ने उसको कामयाबी से हमकिनार कर दिया है। आज वो ऑयल टैंकर्स अंदर खड़े हैं। ये केएमसी ने किया, 60 रोज़ की अकॉम्प्लिशमेंट है जो कि 10 साल में नहीं हो पा रही थी। ट्रैफिक की बड़ी बात होती है। इन 60 रोज़ के अंदर मैं एनएचए के साथ, पुलिस के साथ और केएमसी हुक्काम आधी दर्जन मीटिंग्स कर चुकी है कि हैवी ट्रैफिक को आप कराची की सड़कों से बाहर निकालिए और लियारी एक्सप्रेस वे इस्तेमाल कीजिए। दुनिया भर के अंदर ये रिंग रोड हैवी ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल होते हैं ताकि आप, मैं, हमारे बच्चे, हमें तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े, हमारी ट्रैफिक कंजेशन कम हो सके। आज भी आपको शहर के अंदर ये पीछे नज़र आ रहे हैं। बट मैं क्या करूं, लियारी एक्सप्रेस वे केएमसी के अंडर नहीं है, लियारी एक्सप्रेस वे कराची पुलिस के अंडर नहीं है, लियारी एक्सप्रेस वे एनएचए के अंडर है। मैंने उनको बुला के कहा कि आप कैसा लियारी एक्सप्रेस वे आपका है जिस पे आप हेवी ट्रैफिक अलाउ नहीं करते। सारा ट्रैफिक कराची की सड़कों पर आता है, कंजेशन बढ़ी हुई है। कोई जवाब नहीं था उनके पास। मैं कहा लियारी एक्सप्रेस वे शानदार प्रोजेक्ट माजी की हुकूमतों ने बनाया है, उस पर स्ट्रीट लाइट्स लगा दें जी। आज तक स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, कोई इसके ऊपर नोटिस नहीं लिया जाता। और मैं यहाँ पर हमेशा सच बोलता हूँ। मैं गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, बिकॉज गवर्नर साहब ने भी लियारी एक्सप्रेस मंसूबे को हैवी ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन एनएचए ने उनकी बात भी नहीं सुनी। तो मैं तो आज मीडिया के ज़रिए, चूँकि मैं कल बात नहीं कर पाया, ये मुझे रोक दिया गया, क्या खामोश हो जाएं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये काम हम कर रहे हैं। इसके पीछे हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, लिंक रोड बन रही है जो कि एनएचए के नेशनल हाईवे और सुपर हाईवे हमारा एमएनएन को कनेक्ट करती है। कौन बना रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत बना रही है। अभी हम शहर से ट्रैवल करते हुए शारे फैसल से आए। ये कराची ठट्टा डुअल कैरेज वे किसने बनाया है? सिंध हुकूमत ने बनाया है। अरसे दराज से जो लोग हमारे साहिली पट्टी का रुख करते थे, वो सड़क ख़राब थी। वो सैंड स्पिट रोड किसने बनाई है? वो कराची की इंतज़ामिया ने बनाई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस इंतज़ामिया को चला रही है, सिंध हुकूमत जिस इंतज़ामिया को चला रही है। मौरीपुर रोड को जो कि तबाह थी, मैंने अपनी ज़िंदगी में उस रोड को सही हालत में नहीं देखा। वो किसने बनाई है? वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सिंध हुकूमत ने बनाया उसको। मनोड़ा आइलैंड पे एक बहुत बड़ा प्रोमेनाड कराची वालों के लिए, कि कराची वाले साहिल को जाके एंजॉय कर सकें। इंशाअल्लाह हफ्ते के रोज़ वज़ीर आला सिंध उसका इफ्तिताह करेंगे। वो किसने बनाया है? वो इसी कराची की इंतज़ामिया ने बनाया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने बनाया है। हमारे सनती इलाके, चाहे काटी हो,
नकाटी हो, फबाटी हो, उनको करोड़ों अरबों रुपए की ग्रांट किसने दी ताकि वो अपनी सड़कों को बना सकें? वो मुराद अली शाह, बिलावल भुट्टो जरदारी की सिंध हुकूमत ने ग्रांट दी। और आप उन सनतकारों से पूछ सकते हैं कि वो शुक्रगुजार हैं, उनको किसी वफाकी हुकूमत ने वो पैसे नहीं दिए, वो सिंध हुकूमत ने पैसे दिए। आप में से बड़े लोग कोरंगी की एरिया को विजिट करते हैं। कोरंगी का हिस्सा लांडी से होता हुआ मलीर तक जाता है। 12,000 रोड किसने बनाई, जिसका नाम अब शारा दारुल उलूम रखा गया है? वो तबाह थी रोड आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर के बीच में। 8,000 रोड किसने बनाई? कोरंगी 2.5 नंबर 5 नंबर का फ्लाईओवर किसने तामीर किया? अभी मेहरान हाईवे जो कि आपके पोर्ट कासिम के एरिया को कनेक्ट करेगा, तकरीबन 1 अरब रुपए का मंसूबा काम चल रहा है। कौन कर रहा है उसके ऊपर काम? किसने पैसे उसके दिए हैं? ये सिंध की आवाम के पैसे हैं जो कि सिंध हुकूमत उनके बेहतरीन वसीतर मफाद में खर्च कर रही है। साइट के एरिया में 15 नई सड़कें बन रही हैं इस वक्त, 6 के ऊपर इस वक्त काम चल रहे हैं। आप में से कुछ दोस्त मेरे साथ जा चुके हैं, विजिट कर चुके हैं। नेक्स्ट टाइम आ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा मैं, ताकि और बता सके लोगों को वो कौन बना रहे हैं। इमरान खान साहब ने तो उसके पैसे नहीं दिए, उसके पैसे ये सिंध की आवाम का जो अमानत, जो पैसे पड़ी है वो सिंध हुकूमत खर्च कर रही है, कराची की फलाह बहबूद के ऊपर खर्च कर रही है। इसकी बेहतरीन कई मिसालें हैं जो मैं आपको तस्वीर के साथ, वीडियोस के साथ, शवाहिद के साथ पेश कर सकता हूँ। कल भी जब हमें अदालत बुलाया गया तो वज़ीर आला हाउस में एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही थी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स के हवाले से, जिसके अंदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ढाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसकी टेंडरिंग का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, उसकी मंजूरी कल वफाकी हुकूमत ने नहीं, सिंध हुकूमत ने दी है। 1800 एकड़ पे यहाँ पर पोर्ट कासिम के बराबर में सिंध हुकूमत बनाने जा रही है, जहाँ पे नई सनतें लगेंगी, हमारे मज़दूरों को रोज़गार मिलेगा, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, हमारे जो सनतकार हैं, उनको जगह मिलेगी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत कि अपनी वो सनतें लगा पाएंगे, जो कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट को सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान की बाकी चीज़ों को सपोर्ट करेगा। पानी का बहुत बड़ा मसला है। कल जिस वक्त अदालत हमें बुला रही थी, वो मीटिंग ख़त्म करनी पड़ी हमें, तो उस मीटिंग में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड ने हब डैम से इजाफी पानी लाने की जो प्रोजेक्ट है उसकी मंजूरी दी। किंजर से इजाफी 65 MJD पानी लाने की मंजूरी दी। डिसैलिनेशन प्लांट जिस प्रोजेक्ट के ऊपर 5 MJD के प्रोजेक्ट के ऊपर सिंध हुकूमत काम कर रही है, उसके बारे में मशावरत की गई, तफसीलात से आगाह किया गया। ये तकरीबन 100 MJD के मंसूबे हैं जो कि सिंध हुकूमत चाहती है अगले 2 से 2.5 साल में कराची शहर में लगे और कराची वालों को ये पानी मिले। और बार बार वज़ीर आला सिंध की ये कोशिश थी, वज़ीर बल्दियात की कोशिश थी, मेरी कोशिश थी कि हम जोर डालें कि हमें एट दी अर्लीस्ट ये पानी के मंसूबे कंप्लीट करने की ज़रूरत है। ये सनत का स्पेशल इकनॉमिक जोन का मंसूबा ख़त्म करने की ज़रूरत है ताकि हम आगे बढ़ सकें। लेकिन मुझे मौका मिलता मैं सारी बातें बताता, और सारी बातें तख़य्युलाती नहीं हैं, सारी बातें हक़ाइक़ पर मबनी है, शवाहिद पर मबनी है। और इसीलिए सिंध हुकूमत समझती है कि जो बहरिया टाउन केस के पैसे सुप्रीम कोर्ट में जमा हैं, उन पैसों को सिंध के ऊपर ख़र्च होना चाहिए, कराची के ऊपर ख़र्च होना चाहिए, मलीर के ऊपर ख़र्च होना चाहिए, हमारे शहरियों के ऊपर ख़र्च होने चाहिए। और इसलिए कानूनी एतबार से अपना हक़ इस्तेमाल करते हुए हमने सुप्रीम कोर्ट से इल्तिजा की है कि वो पैसों में से इतने पैसे देंगे तो हम काम स्टार्ट कर देंगे। और कल वज़ीर आला सिंध ने भी ये बात दोहराई है।
तो जिस तरह अदालतों की इज़्ज़त, एहतराम हम सब पर लाजिम है, बिकॉज आईन पाकिस्तान इस बात को इंश्योर करता है। उसी तरीके से वही आईन पाकिस्तान हर शहरी को ये हक देता है कि वो अपनी बात कर सके। बुनियादी हक है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे किया जा सके इज़्ज़त और एहतराम के साथ, क्योंकि आईन पाकिस्तान ये भी कहता है कि डिग्निटी ऑफ मैन इज़ एन इनवायलेबल राइट, और वो डिग्निटी हर शहरी की है। ये नहीं है कि सियासतदान को डिग्निटी नहीं मिलेगी, सरकारी अफसर को वो डिग्निटी नहीं मिलेगी, हम सबका बुनियादी हक है। तो आज आप लोगों को तकलीफ़ देने का मकसद ये था कि आप आएँ और आप देखें कि 60 रोज़ में क्या काम हुआ है, क्या काम होने जा रहा है। मैं आपको बताता चलूं कि केएमसी 800 मिलियन रुपए की लागत पर मछली चौक से कैनप की रोड बनाने जा रही है। अखबार में उसका टेंडर का ऐड आ चुका है, उसकी टेक्निकल एवैल्यूएशन इस वक्त चल रही है और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है अगले 2 हफ्तों में उसके टेंडरिंग के प्रोसेस को मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये केएमसी जो कि माजी में कहती थी इख्तियारात नहीं है, हम 2 करोड़ से ऊपर का काम नहीं कर सकते, वो 80 करोड़ रुपए की सड़क बनाने जा रही है, जिसका फ़ायदा सारे कराची को भी होगा, सारे पाकिस्तान को होगा। उसी साहिली पट्टी पर केएमसी की एक 4.5 एकड़ की ज़मीन है, जिसका मैंने फैसला किया चाइना कटिंग नहीं होने दूंगा। उस 4.5 एकड़ की ज़मीन पे इंशाल्लाह केएमसी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक बड़ा बेहतरीन बीच रिजॉर्ट लेकर आएगी, ताकि सारे पाकिस्तान से लोग आएँ और अपने समंदर को एंजॉय कर सकें। वही केएमसी कराची के तमाम पुलों की जो एक्सपेंशन जॉइंट्स है उनकी मुरम्मत करने जा रही है। वही केएमसी बाग इब्ने कासिम में, जो मेरे बचपन में, आपके बचपन में फ़िश एक्वेरियम होता था, जो कि पता नहीं किसकी नज़र लग गई, जिसको बंद पड़ा हुआ है, उसको ठीक करने जा रही है। सर आगा खान पार्क क्लिफ्टन ब्लॉक 7 में बनाने जा रही है। माई कुलाची रोड की बत्तियाँ, स्ट्रीट लाइट्स, जो मेरे ख्याल में दिहाइयों से बंद पड़ी नहीं है, उनको ठीक करने जा रही है। लियाकताबाद सुपरमार्केट जो कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाई थी, 40 साल से उस मार्केट के 5 फ्लोर बंद पड़े हुए, 5 फ्लोर, उसका फसाड ख़राब है, बुरा हाल है, लेकिन एक आइकॉनिक बिल्डिंग है। लियाकताबाद में जो लोग रहते हैं उनके लिए उसकी एक अहमियत है। वही केएमसी जो माजी में इख्तियारात की बात करती, वही केएमसी उस लियाकताबाद सुपर मार्केट को ठीक करने जा रही है, ताकि लोगों को उन 5 फ्लोर्स पे दुकानें मिल सके, रोज़गार मिल सके, केएमसी का रेवेन्यू बढ़ सके, और वहाँ अतराफ़ में लियाकताबाद लालू खेत में जो लोग रहते हैं वो वहाँ पर आके एक अच्छे मॉल, एक अच्छी फैसिलिटी को लुत्फ़अंदोज़ हो सके। क्यों उनको ऑल द वे डॉल्मेन मॉल आना पड़े, क्यों उनको ऑल द वे लकी मॉल आना पड़े, क्यों नहीं उनको अपने ज़िले में उनके घर के पास एक अच्छी मार्केट मिले। ये कौन करने जा रहा है? ये केएमसी करने जा रही है। इसी तरह कुछ और सड़कों के हवाले से कुछ मंसूबे हैं जो प्लानिंग फेज़ में हैं। मैं इंशाल्लाह अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा कि केएमसी अब क्या करने जा रही है। सफारी पार्क, कल मेरे ख्याल में अखबार में ऐड आ जाएगा, सफारी पार्क तबाह था, उसको रिवाइटलाइज करने जा रहे हैं। हिल पार्क तबाह था, रिवाइटलाइज करने जा रहे हैं। एम्प्रेस मार्केट को ठीक करने जा रहे हैं, और एम्प्रेस मार्केट के अंदर भी अब एक फूड कोर्ट टाइप फैसिलिटी बाहर बनाने जा रहे हैं, ताकि लोगों को सस्ती इंटरटेनमेंट मिल सके। इसी तरह फ्रेयर हॉल, इसी तरह बाग इब्ने कासिम में काम करें। बाग रुस्तम जो कि कई साल से बंद पड़ा हुआ था, वो इन्हीं 60 रोज़ में आके मैंने उसका इफ्तिताह किया, खुलवाया, उसके दरवाजे खोले, वरना गंद थी, कचरा था वहाँ पे। बहुत सारी एक तवील फहरिस्त है, एक लिस्ट है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पीछे जो जुल्फ़िकाराबाद ऑयल टर्मिनल है,
इसकी बाउंड्री वॉल ठीक करने के लिए, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए एक नया टेंडर हमने फ्लोट किया है। गालिबन 28 करोड़ लागत का है वो, और मेरे ख्याल में 28 तारीख को वो टेंडर इंशाल्लाह खुलेगा। ये काम मेरे प्रेडेसेसर ने अगर 4 साल में भी किया हो तो मैं गलत, दूसरे सही। मैं बड़े एहतराम के दायरे में ये कहना चाहता हूँ कि मैंने हमेशा कानूनी हुदूद में रहते हुए इज़्ज़त और एहतराम के साथ लोगों के हुकूक और लोगों की जिम्मेदारियों को समझते हुए काम करने की कोशिश की है, और आज भी कोशिश कर रहा हूँ और इंशाल्लाह करता रहूँगा, क्योंकि ये मेरा शहर है, ये मेरा सूबा है, ये मेरा मुल्क है। मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं अपने कमरे में बैठूं, अपनी प्राइवेट नौकरी करता, प्रैक्टिस करता और तनकीद करता सिर्फ, लेकिन मैंने वो कंफर्ट की ज़िंदगी छोड़ के पब्लिक सेक्टर में आया हूँ ताकि मैं अपने शहर को, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपने सूबे को, अपने मुल्क को बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा कर सकूँ। मैं अपना किरदार अदा कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि बाकी लोग भी इसी तरीके से काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस तरह यूँ चलते हैं सबके साथ। ये बताएं कि आज आपने केएमसी का दिल खोल के रख दिया है। हमें 26 साल हो गए साहब, हमें ये पता नहीं था जो आपने रखा, लेकिन आपने एक इंशाफ लिख दिया है। वो कौन सा ऐसा काम, वो कौन सा मंसूबा था जिसमें आपने हाथ डाला और आपके जान के मारने की धमकी दी गई, ताकि उसको यही देखिए, माफियाज हैं शहर में, काम करना इस शहर में आसान नहीं है। मैं इनको, ये जो सरकारी अफसरान बैठे हैं ना, मैं इनको सैल्यूट करता हूँ कि तमाम बेइज्जतियों के बावजूद ये लोग काम करते हैं। मैं बता रहा हूँ ना कि आज कराची पुलिस हो, कराची की इंतज़ामिया चाहती है हेवी ट्रैफिक लियारी एक्सप्रेस वे पे चले। क्यों एनएचए नहीं मानती है? क्यों नहीं मानती है? आप मुझे बताइए, क्या कराची की माई कुलाची की सड़क, बोट बेसन की सड़क, कोरंगी की सड़क, वो बेहतर है? लियारी एक्सप्रेसवे का स्ट्रक्चर बेहतर है? क्या लियारी एक्सप्रेसवे पे आपके बच्चे, आपकी फैमिलियाँ घूम रही होती है, या आपकी फैमिली बोट बेसन पे घूम रही होती है, कोरंगी पे घूम रही होती है? तो अगर हम चाहते हैं कि हम सबके मसले हल हों तो एक सोल्यूशन अवेलेबल है। लेकिन हाँ, जब हैवी ट्रैफिक चलेगा लियारी एक्सप्रेसवे पे, तो लियारी एक्सप्रेसवे को मेंटेन करने के लिए वफाकी हुकूमत को खर्चे करने पड़ेंगे। वो खर्चे नहीं करना चाहते इस शहर के ऊपर, इसलिए वो रोड को नहीं खोलते। उनको उस पर स्ट्रीट लाइट लगानी पड़ेगी, उसके बैरियर्स को ठीक करना पड़ेगा। तो खर्चा तो उनको इस शहर में करना नहीं है, उनका इंटरेस्ट नहीं है वफाकी हुकूमत का इस शहर में। इसलिए मैंने कहा कि ये बात मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ, मैं गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि गवर्नर साहब ने भी इस इशू को रेस किया था। क्यों नहीं ये काम होता? ये जब ऑयल टर्मिनल वाली हमने बात की तो यहाँ पर भी माफिया है। उस माफिया ने मुझे क्या नहीं कहा, इंतज़ामिया को क्या नहीं कहा, लेकिन हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई ना, और निभा रहे हैं। तो जो लोग, जिनको सब पता होता है, हर चीज़ के बारे में इल्म है, तो इन चीज़ों के ऊपर भी मैं समझता हूँ कार्रवाई करनी चाहिए। ये माफियाज हमेशा काम में रुकावट बनते हैं। हर सियासी हुकूमत चाहती है वो आवाम की खिदमत करे, बिकॉज इसमें हमारा डायरेक्ट फ़ायदा है। लेकिन जब हम काम करने जाते हैं तो ये माफियाज रोकती हैं हमें। जब रोकती हैं तो कभी प्रेशर डाल के रोकती हैं, कभी सड़कों को ब्लॉक करके रोकती हैं, कभी अदालत जाके स्टे लेती हैं। अब मैंने आपको बताया ना, पेट्रोल पंप पे स्टे ऑर्डर है जी, हट स्पेस स्टे ऑर्डर है। तो आप मुझे बताइए, सबको पता है कि उस पेट्रोल पंप, 3 तलवार के पास एक पेट्रोल पंप है, मेरे ख्याल में माहवार 1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए रेंट उसके ऊपर। माहवार 1 करोड़ रुपए रेंट मिलना चाहिए। पता है कितना रेंट मिलता है? 55,000 रुपये महीना। किसने स्टे दिया? आपको जो धमकियां मिली हैं सर, क्या ये उसी सिस्टम के लोग हैं जिसका कल सुप्रीम कोर्ट में जिक्र हो रहा था? आप तो कानूनदान हैं, आप तो बता सकते हैं सर।
जिनको सिस्टम का पता है उनसे इस सवाल का जवाब भी ले लें। यार हर चीज़ में इन चीज़ों को नहीं लाया करें। मैं कह रहा हूँ माफियाज जो है ना वो हमेशा काम में रुकावट बनती हैं, और हर एडमिनिस्ट्रेशन हो या हुकूमत हो उसका इंटरेस्ट है वो मसाइल को हल करे, वो काम करे। हम काम करेंगे, लोग हमको वोट देंगे। ये टैंकर अगर सड़क पर खड़े होंगे तो लोग पुलिस को बुरा भला कहेंगे, मुझे बुरा भला कहेंगे। अंदर खड़े होंगे तो हमारी तो नेक नामी होगी। ये अंदर खड़े हो रहे हैं, हमें रेंट देते हैं अंदर का। केएमसी आमदनी इकट्ठा करी, मैंने आपको बताया 25 लाख रुपए हमने इकट्ठा किए हैं 17 अगस्त से लेकर आज तक। तो हमारा तो फ़ायदा है, शहर का फ़ायदा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि वो पैसे खर्च करें। कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि लियारी एक्सप्रेस पे हैवी ट्रैफिक जाए। वो चाहते हैं कि शहर के अंदर ये हैवी ट्रैफिक चलता रहे, जिससे एक्सीडेंट्स भी हों, परेशानियां भी हों। तो मैं तो हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि गवर्नर साहब ने अच्छा काम किया था। NHA वफाकी हुकूमत का इदारा है, आइए मिल बैठ के बैठे। मैं मेक श्योर करूँगा कराची की इंतज़ामिया 100% सपोर्ट करेगी इस इनिशिएटिव को। ट्रैफिक पुलिस हो KMC हो कि ट्रैफिक हमारा हैवी जो है वो लियारी एक्सप्रेसवे से जाए। सर ये बताइएगा कि केएमसी को, कराची को अरबों खरबों रुपए के नुकसान पहुंचाने वाले तो लोग कौन जिम्मेदार हैं जिन्होंने पूरी केएमसी की प्रॉपर्टी को किराए पे दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या करने जा रही है सरकार? अच्छा, मेरे पास दो फैसले हैं, या तो मैं कार्रवाई स्टार्ट कर दूं या मैं काम स्टार्ट कर दूं। कार्रवाई करूंगा तो काम नहीं हो पाएगा। मेरा इंटरेस्ट है, मेरा फोकस है काम करना। मैं काम पर फोकस कर रहा हूं और काम करके दिखा रहा हूं। आप सब गवाह हैं कि इन 60 रोज़ में 3 चैलेंजेस आए कराची की इंतज़ामिया को। 3, मुहर्रम, बारिशें, रबीउल अव्वल। और अब इन तीनों चैलेंजेस में कराची की इंतज़ामिया अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुई। कराची का हर इदारा आपको काम करते हुए नज़र आ रहा था, हर शख्स ने इस बात का एतराफ़ किया। तो कहीं ना कहीं बेहतरी आ रही है, और इंशाल्लाह ये जो बेहतरी की रविश है इसको इसी तरीके से जारी और सारी रखेंगे। काम करेंगे, कानून के दायरे में रहते हुए काम करेंगे, एहतराम के दायरे में रहते हुए काम करेंगे। अच्छा ये बता दें, एक तरफ तो आपने जिक्र किया, आपने कहा कि वो दूसरी जानिब एक और अहम इशू ये है कि प्लाट पर निकलते हैं, रफाई प्लाट शहर की जो ड्यूटी है वो सख्त सजा दी है। आप लोग ये जो जिम्मेदारान है मादी, उनको क्यों नहीं एक्सपोज करते, क्यों नहीं अवाम के सामने लाते? बार बार हुकूमत पर ये एलिगेशन लाते। सॉरी हमीद भाई, इससे बड़ा क्या मैं एक्सपोज कर सकता हूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने तफसीलात वेबसाइट पर डाल दी हैं, वो लिखा हुआ है उसके ऊपर, आपको नज़र आ जाएगा। मैं तो ये बड़ी छोटी सी गुजारिश करता हूँ कि मेरा वो भाई, मेरी वो बहन, मेरे वो जो लोग न्यू कराची में रहते हैं और अपने छोटे से घर का 5,000 रुपये किराया देते हैं, उनके साथ ज़्यादती नहीं है कि वो बीच की प्रॉपर्टी जो है वो 1,400 रुपये महीने पे दी हुई है। ज़्यादती है ना, वो मैंने नहीं दी है, वो किसी और ने दी है। और इफ्तिखार शलवानी साहब हो, लईक अहमद साहब हो, या अब मैं हूँ, हमने कोशिश की जब रेंट बढ़ाया जाए, किराया बढ़ाया जाए, तो अदालत लोग गए और स्टे ऑर्डर लेकर आ गए। तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि अगर हम चाहते हैं डिलीवरेंस बेहतर हो, गवर्नेंस बेहतर हो, तो ये जो सैंक्टिटी एग्जीक्यूटिव फैसलों की है ना, इस सैंक्टिटी को कहीं ना कहीं बहाल होने की ज़रूरत है। और हम सबको अपना किरदार उस हवाले से अदा करना चाहिए ताकि आइनी एतबार से, कानूनी एतबार से जो इदारा है जिसका ये काम है वो अपना काम करे। आपने भी जिक्र किया माफिया का, इसी के अंदर अपनी 10-12 साल से रिपोर्टिंग करते हैं, एक डिपार्टमेंट माफिया के हाथ में शुरू से रहा है। सारी मार्केटें देखना है, लियाकत सुपर मार्केट सालों से बिजली कटी हुई है, और माफिया ने जनरेटर रखे हैं, सिस्टम चल रहा है। पर ये लोगों के जहन में अब अब्बासी अस्पताल है, SPM का जहन में लोग आते हैं। लेकिन अगर ओरिजिनल देखा जाए, भुट्टो साहब ने बनाया था। भुट्टो साहब की निशानी सुपर मार्केट हो, अब्बासी के अस्पताल में आज भी हम तब्दील देखते हैं, मिट गई है, एंड चल रहा है, लेकिन आज भी भुट्टो साहब की तब्दील लगी हुई है। बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, करोड़ों रुपए की मशीन कचरा बन गई है। अभी एक हफ्ते पहले हमने विजिट किया, बहुत बुरा हाल है, लोग मुतासिर है, परेशान है, लिफ्टें ख़राब है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस बात का एतराफ़ किया कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में अगर हस्पताल किसी ने बनाया तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बनाया।
बाकी लोगों ने अस्पताल में पहुंचाया। एक मिनट, ये भुट्टो साहब की खिदमत है जिसकी पार्टी को लोग कहते हैं कि हम इस शहर से दिलचस्पी नहीं रखते। और से कराची वालों को पता ही नहीं कि अब्बासी किसने बनाया। राइट, अब्बासी शहीद का बुरा हाल नेचुरली जिसके कंट्रोल में केएमसी थी उसी ने किया ना, वही लोग इन्वॉल्व हैं। मेरे लिए सबसे आसान काम है मैं अभी यहाँ से उठूँ और मैं अब्बासी शहीद चले जाऊँ, कुछ डांट डपट करूँगा, कोई मेरी वीडियो बनाएगा, वो वीडियो वायरल होगी, मीडिया कहेगा मुर्तज़ा आप एक्टिव हो गए, लेकिन वो हल नहीं है उसका। मैं उसका हल तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ़ोटो सेशन वहाँ पर ना हो। मैं इसका कोई एक ऐसा इंडिपेंडेंट बोर्ड बनाना चाहता हूँ जिसमें कराची के जो मुखय्यर हजरात हैं, जो कराची के बेटे हैं, जिन्होंने कराची से बड़ा फ़ायदा हासिल किया है और जो कराची की आज भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खिदमत करते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उन लोगों को साथ बिठाऊँ केएमसी के और हस्पताल के इंतज़ामात उस तरीके से चलाऊँ ताकि अस्पताल एक हफ़्ते ना चले, एक महीना ना चले, चलता रहे और लोगों की खिदमत होती रहे। तो उसका एक मैं प्लान बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे कि मैं वो काम कर पाऊँ। नीयत साफ़, मंजिल आसान, कोशिश मैं इंशाल्लाह करूँ। ये करके आपके साथ हूँ। भाईजान वज़ीर आज़म ने कहा घबराना नहीं, मैं घबरा नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ कि लोगों को पता तो चले कि जब लोग काम करने की कोशिश करते हैं तो होता क्या है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो ये गुजारिश कर रहा हूँ कि यार आज स्टे ऑर्डर्स ख़त्म हो जाएं तो बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। मैं आज कराची ज़ू गया हुआ था, हरा खूबसूरत, नई नई सर्दी स्टार्ट हुई है, खून की है। मैं चाहता हूँ उस कराची ज़ू के अंदर बैनुल अक़वामी तर्ज के रेस्टोरेंट्स हों, एक्टिविटीज़ हों, बट मैं केएमसी से पूछता हूँ तो केएमसी कहती है सर वो डरते हैं काम करते। तो मैं तो चाहता हूँ भाई हिल पार्क और किडनी हिल के दरमियान चेयर लिफ्ट हो, भुट्टो साहब का विजन था। लेकिन काम करने के लिए जहाँ नीयत की ज़रूरत है, जहाँ बहादुरी की ज़रूरत है, उसके साथ साथ जो इंटरफेरेंस होती है वो इंटरफेरेंस ना होने की ज़रूरत है। लास्ट क्वेश्चन। राणा साहब आपने बड़ा अहम सवाल पूछा। नस्ला टावर गिराने का फैसला सिंध हुकूमत ने नहीं किया, फैसला अदालत ने किया। आइन के तहत अदालती अहकामात फॉलो करना हर हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुझसे कल किसी ने सवाल पूछा खुर्रम शेर ज़मान ने ये कहा, तो मैंने कहा भाई खुर्रम शेर ज़मान को बोलो कि नस्ला टावर ना जाए, अदालत आ जाए। तो जो अदालती फ़ैसला होगा वो किसी भी सरकारी अफसर को फॉलो करना ज़रूरी है। हम उस फैसले से इत्तफाक नहीं करते और ये बार बार हमने कहा है। जहाँ आपने कहा कि और बहुत सारी चीज़ें गिराने का फ़ैसला किया था, या आप सवाल मुझसे ना करें, ये भी सवाल आप अदालत से करें कि अदालत ने जो और मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में फ़ैसले किए थे उनके ऊपर अमल दरामद कब होगा। और मैं बार बार कहता हूँ ये कि अगर पंजाब की सोसाइटीज़ रेगुलराइज हो सकती हैं, अगर इस्लामाबाद में बनी गाला रेगुलराइज हो सकता है, वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू रेगुलराइज हो सकता है, तो कराची के जो गरीब लोग हैं वो क्यों रेगुलराइज नहीं हो सकते। कराची में भी एक माफिया है जो हर वक्त कहती है कि पथारे पे जो लोग हैं ना उनको उठा के फेंक दो। वो कौन लोग हैं भाई? वो हमारे अपने लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे?
इस बढ़ती हुई महंगाई में, गुर्बत में, बेरोज़गारी में आप कहते हैं कि मैं बोरी बाज़ार के पथारी भी साफ़ कर दूं, तारिक रोड के पथारी भी साफ़ कर दूं। वो लोग बात करते हैं ये जो आराम से अपनी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठे हैं, वो ये बात करते हैं। वो गरीब आदमी जो बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहा है, 2 वक्त की रोटी खाता है, अपने बच्चों को कुछ खिलाने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए कह दिया जाता है गिरा दो यार। तो अगर हमें स्टार्ट करना है तो स्टार्ट हम करें पंजाब की उन 400-500 सोसाइटी से, जो कि मैंने आपके अखबार में पढ़ा था, उनको रेगुलराइज़ करने का प्रोसेस उस्मान बोजदार साहब ने स्टार्ट किया। बल्कि मैं समझता हूँ कि हमें स्टार्ट करना चाहिए बनी गारा से, कि पाकिस्तान का जो सबसे ताकतवर आदमी है, पावरफुल आदमी है, उसके घर को आप अगर रेगुलराइज़ करते हैं तो जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, उसको भी हम वही तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। बिकॉज मेरे नज़दीक मैं आर्टिकल 25 आइन का जो आर्टिकल 25 है उसको बड़ा मोहतरम समझता हूँ कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।